दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा बरे पाई चैतन्य दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा बरे पाई चैतन्य निताई। दया करो सियाचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। दया करो सियाचार्य रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे दीन जगत संसारे कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे नागे दयाल जगत संसारे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
कृष्ण महामंत्र की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, और प्रेमानंद हरे ऑल ग्लोरीज टू समबडी हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू समबडी हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू समबडी हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग अभी श्री चैतन्य चरितामृत से आदि लीला 7वां अध्याय और पया संख्या 97 97। तो इसका पुनरावृत्ति करेंगे, उसके बाद हम इसका अनुभव तात्पर्य पढ़कर उसके कुछ चर्चा करेंगे। कृष्ण नाम ये आनंद सिंधु आस्वादना, ब्रह्मानंद तार आगे खातुदक समा, कृष्ण नाम ये आनंद सिंधु आस्वादना, ब्रह्मानंद तार आगे खातुदक समा, कृष्ण नाम ये आनंद सिंधु आस्वादना, ब्रह्मानंद तार आगे खातुदक समा। धन्यवाद। हम लोग शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा बनाएंगे। कृष्ण नामे, भगवान के पवित्र नाम में, ये जो आनंद, दिव्य आनंद, सिंधु सागर, आस्वादन, आस्वादन, ब्रह्म आनंद, निराकार विचारधारा का दिव्य आनंद, तार, इसके आगे आगे, खाद उदक, नहर में थोड़े जल के सम समान। अनुवाद: हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से जिस दिव्य आनंद सिंधु का आस्वादन होता है, उसकी तुलना में निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला आनंद नहर के अल्प छिछले जल के समान है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार भगुनी कृतः नैति भक्ति सुखम बोधे परमान तुलामपि। यदि ब्रह्मानंद को 10 लाख गुना कर दिया जाए तो इतनी मात्रा का ब्रह्मानंद शुद्ध भक्ति से प्राप्त होने वाले आनंद के एक परमाणु के समान भी नहीं हो सकता। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है चैतन्य चैतामृत प्रवचन में, जो आज के दिन हम जिसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही विशेष ग्रंथ है चैतन्य चैतामृत। और चैतन्य चैतामृत ग्रंथ जो है उसको सबसे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर या इस्कॉन के अंदर जो सबसे ऊंचा ग्रंथ बताया गया है वो बताया गया चैतन्य चैतामृत। जैसे हम लोग स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए अलग अलग पढ़ाई होती है ना। बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर मास्टर्स है ना, MA BA करते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर कौन सी पढ़ाई होती है? PhD होती है ना। सबसे ऊपर कौन सी पढ़ाई होती है? PhD। तो PhD जब करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? भक्ति में जो PhD करता है वो क्या PhD है? चैतन्य चैतामृत जो है क्या है? PhD है ना। अब हम लोग PhD वाले स्टूडेंट हैं, मैं तो नहीं हूँ। भगवद गीता में बताया गया है कि ABCD है। ABC है भक्ति का। क्या है ABC भक्ति का? कोई बता सकता है? ABC भक्ति का क्या है? हाँ, कभी बता रहे क्या है? हाँ, बिगिनिंग क्या है भक्ति का? A for एसोसिएशन, B for गुड। ये भक्ति का बिगिनिंग, भक्ति के ज्ञान का ABC नहीं है। जैसे हम लोग A for एप्पल, B for बॉय, C for कैट पढ़ते हैं है ना। उसके बाद धीरे धीरे उससे वर्ड बनाते हैं, ऐसे करके ऊपर तक जाते हैं। तो भक्ति का ABC कहाँ से शुरू होता है? गीता पढ़ी है आप लोगों ने? हाँ, भगवद गीता पढ़ी है। भक्ति उसमें भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को सबसे पहला ज्ञान क्या देते हैं? सबसे पहला ज्ञान अर्जुन को भगवान भगवद गीता में क्या देते हैं? तो कोई ताले हो रहे हैं।
तो सबसे पहला ज्ञान क्या है भक्ति का? आत्मा का ज्ञान, कि हम शरीर नहीं, हम क्या हैं? आत्मा है। ये सबसे पहला ज्ञान है। और चैतन्य चैतन्य क्या है? PhD है। अब हमने पहला ही ज्ञान नहीं समझा है। पहला ज्ञान समझ लिया हमने कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम तो ऐसा समझ नहीं पाए आज तक। हम कार्य भी वैसे नहीं करते। कार्य करना तो दूर की चीज़ है, पहले हम समझ जाए कि हम आत्मा हैं, तो हमने समझा नहीं। वैसे ही कई बार जब हम थोड़ा भक्ति में आ जाते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि हाँ हम आत्मा हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम आत्मा की तरह व्यवहार करते हैं? नहीं करते। हम हमेशा क्या सोचते रहते हैं कि हम कैसे शरीर का भरण पोषण करें, शरीर का ध्यान कैसे रखें, शरीर के लिए कैसे कार्य करें। आत्मा के लिए कार्य करना है वो तो हम कभी कभी थोड़ा थोड़ा सोच लेते हैं, वो भी जब भक्तों के संग में आते हैं। लेकिन साधारण रूप से हम लोग शरीर के स्तर पर ही कार्य करते हैं, आत्मा के स्तर पर कार्य नहीं करते। चैतन्य चैतन्य बताता है कि आत्मा के स्तर पे कैसे कार्य होता है, इसकी चर्चा कर रहा है। ये तो बहुत विषम ज्ञान है ना, और हमारे समझ से बहुत परे है। फिर भी क्योंकि हमें सेवा मिली है, मुझे सेवा मिली है आप लोग के द्वारा चर्चा करने के लिए, और निर्धारित किया गया है चर्चा करना, तो इसलिए हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। तो आज का श्लोक जो है उसके अंदर बताया जा रहा है, कृष्ण नाम यही आनंद सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे खतोदक संग। कि कृष्ण नाम यही आनंद, जो कृष्ण का नाम है, भगवान कृष्ण का जो नाम है, ये जो आनंद है ये सिंधु के समान है। सिंधु समुद्र, सागर, तो आप लोग ने देखा होगा सागर, सबने देखा है सागर? सबने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है। तो आप सागर जाएंगे तो बहुत विशाल होता है, उसका कोई अंत नहीं होता। नदी का छोर दिख जाता है, सागर का छोर दिखता नहीं है। उसकी गहराई भी आप नाप नहीं सकते। आनंद सिंधु आस्वादन, मतलब कितना आनंद है, सागर के समान कृष्ण नाम का आनंद है। ब्रह्मानंद तार आगे खतोदक सम, और जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद ब्रह्म का आनंद है। तो अब हमें तो ब्रह्म का आनंद भी नहीं पता है ना। जो ब्रह्म का आनंद है वो कैसा है, जितना नहर में पानी होता है। अब नहर में कितना पानी होता है? कई बार छोटे नहर होते हैं, कम पानी होता है तो तल भी दिख जाता है। नहर में क्या होता है, पानी का तल भी दिख जाता है। समुद्र में न तल दिखता है न छोर दिखता है, अथाह, तो उतना सा ही पानी है। मतलब जो ब्रह्मानंद है उसका आनंद कितना है, उतना ही है, और समुद्र इतना विशाल है। तो इसकी चर्चा यहाँ पे हुई है। और क्या कहा गया है कि यदि ब्रह्मानंद को, उस जल को, जो नहर का जल है, उसको 10 लाख गुना कर दिया जाए, 10 लाख गुना तो बहुत होता है, अनुमान लगा लीजिए आप। तो इतना मात्र का ब्रह्मानंद शुद्ध भक्ति से प्राप्त होने वाले आनंद के एक परमाणु के समान भी नहीं हो सकता। मतलब उस नहर के जल को अगर 10 गुना कर दिया जाए, तो वो जो भगवान का जो प्रेम है, या भगवान से मिलने वाला जो आनंद है, भगवान की शुद्ध भक्ति से मिलने वाला आनंद, उसके एक परमाणु के बिना भी नहीं हो सकता। मतलब इतना निम्न है। तो ये बहुत ऊपर हम चले गए। जनरली हम किसकी चर्चा करते हैं इस दुनिया में? किस चीज़ की चर्चा होती है?
कौन से आनंद की चर्चा होती है? शरीर से जुड़े आनंद की चर्चा होती है, जड़ आनंद की चर्चा होती है ना? कि कैसे हम अच्छा खा लें, कैसे हम अच्छा पहन लें, शरीर को कैसे हम आनंद दे लें, इसकी चर्चा होती है ना? ब्रह्मानंद और जो भक्ति का आनंद है, इसकी चर्चा सामान्य रूप से नहीं होती है ना? और जब हम जड़ आनंद की चर्चा करते हैं तो उसमें भी जो सबसे बड़ा आनंद लोग जिसके ऊपर चर्चा करते हैं या सोचते हैं, वो क्या है? वो इंद्र सुख है ना? उस इंद्र सुख में भी जो क्या बोलते हैं, स्त्री पुरुष के बीच का आनंद है, उसको सबसे बड़ा इस भौतिक जगत में माना जाता है। भौतिक जगत मतलब पृथ्वी में भी या उच्च लोकों में भी, है ना? वही सबसे बड़ा आनंद का एक अट्रैक्शन होता है। इस भौतिक जगत में अन्य धर्मों के अंदर कि बताया जाता है कि स्वर्ग में क्या मिलता है? ज़्यादा भोग करने की उपस्थिति है ना? वहाँ पे ज़्यादा भोग कर सकते हैं, इस तरह से हमें दिखाया जाता है। तो जड़ आनंद को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित किया जाता है या समझा जाता है कि वही असली आनंद है। लेकिन लाखों लाखों लोग जितने ऐसे मनुष्य हैं इस भौतिक संसार में जो इस जड़ आनंद के पीछे पड़े हुए हैं, उनमें से कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो इस जड़ आनंद को प्राप्त तो करते हैं, लेकिन इससे क्या है? निराश हो जाते हैं। मतलब आप शरीर से भोग करने का, अब जिसके पास सुविधा नहीं है तो अलग बात है, लेकिन जिनके पास सुविधा है वो भी इसका भोग कर करके थक जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है? बेकार है ना? जड़ आनंद क्या है? बेकार है ना? जिस भी तरह का जड़ आनंद आप ले लीजिए, शरीर या इंद्रियों से जो भी आनंद इस भौतिक जगत में खाने का हो सकता है, देखने का हो सकता है, सुनने का हो सकता है ना? तो ये सारा आनंद प्राप्त कर करके क्या थक जाते हैं। यही शास्त्र कहते हैं कि जड़ आनंद जो क्या है? यही संस्पर्शा भोग दुख योग नहीं वही। जड़ आनंद क्या करता है? दुख को ही उत्पन्न करता है। आनंद है लेकिन दुख ज़्यादा है। आनंद कितना सा है? कितना है बता सकते हैं? बहुत थोड़ा सा है। आप देखिए, एक व्यक्ति सुबह से शाम तक परिश्रम करता है, हर दिन परिश्रम करता है, उससे क्या होता है? उसको कुछ धन इकट्ठा हो जाता है, उस धन से वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छा भोजन खा लेगा, है ना? और रात के समय वो थोड़ा संभोग कर सकता है ना? उसकी पीछे कितना कष्ट है, कितनी मेहनत है। तो इसलिए शास्त्र क्या कर रहे हैं? दुख योनि वही, वो दुख को ही उत्पन्न करता है। आनंद तो कितना है? बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा आनंद है। और उस आनंद का क्या है? स्टार्टिंग भी है, एंड भी है। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए रहेगा आनंद। जो भौतिक जगत का आनंद है वो हमेशा के लिए नहीं रहता। आप अच्छा खाना भी चाहते तो कितना खा सकते हैं, एक समय के बाद नहीं खा सकते। आपको बहुत तेज भूख लगी है, आप क्या करेंगे? भोजन खाएंगे कि हाँ चलो अच्छा होगा, तृप्ति होगी, खाया खाया खाया, एक समय के बाद और नहीं आप खा सकते। तो ये है जड़ आनंद, इसके आगे नहीं ले सकते। लेकिन जब लोग समझ जाते हैं कि भौतिक जगत कष्टमय है, भौतिक परिस्थिति कष्टमय है, ये शरीर कष्टमय है, तो वो क्या सोचता है? एक जीव क्या सोचता है? कि मैं इस स्थिति को त्याग कर क्या करूँगा? सुखी हो जाऊँगा। शरीर को, ये भौतिक जगत को, भौतिक परिस्थिति को त्याग कर क्या करूँगा? सुखी हो जाऊँगा। इसीलिए कई बार लोग सुसाइड भी कर देते हैं। सोचते हैं कि ये स्थिति को त्याग दूंगा तो क्या हो जाएगा?
रिलीफ हो जाएगा। तो इस तरह से लोग सुसाइड करके नहीं करना है। उसका तरीका ये है कि आप जो है अपने आप को इस शरीर से या शरीर के उससे क्या है ऊपर उठा लें। जो भगवद गीता के अंदर ज्ञान मार्ग की चर्चा हुई है कि ज्ञान प्राप्त करके कि ये शरीर दुखमय है, आप इन चीज़ों से ऊपर उठ जाइए, है ना। सुख दुख हानि लाभ मान अपमान इन सब से ऊपर उठ जाइए। और ऊपर उठकर क्या है, अब भगवान का जो आनंद है, भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज या भगवान की उपस्थिति का जो आनंद है उसको ग्रहण कीजिए, लेकिन भगवान के रूप में नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो इस भौतिक जगत से निकलना चाहता है लेकिन उसको भगवान का ज्ञान नहीं है, भगवान के रूप का ज्ञान नहीं है, वो कहाँ अटकता है? वो ब्रह्म, भगवान को ब्रह्म के रूप में देखता है, एक शक्ति के रूप में देखता है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो शक्ति की पूजा करते हैं, भगवान एक ज्योति की पूजा करते हैं कि भगवान एक तेज के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसकी पूजा करते हैं। तो जब इस भौतिक जगत को अनुशीलन करते हैं, वो समझते हैं भौतिक जगत कष्ट में है, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान नहीं है, उनको भगवान के रूप का ज्ञान नहीं है, तो वो क्या है ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो उसका जो आनंद है, उस ब्रह्म को प्राप्त करने का जो मोक्ष या उसका आनंद कितना बताया गया है? इस भौतिक जगत का आनंद उसके समान एक बिंदु का समान। अगर वो आनंद ब्रह्मानंद जो है वो सागर के समान है, तो भौतिक जगत का आनंद कितना है? एक बिंदु का समान। आप सोच लीजिए, इस भौतिक जगत का आनंद आपने पहले ही बता दिया कि बिंदु है, तो वो अथाह है, बहुत आनंद है उसमें। लेकिन वो आनंद भी क्या है, हमेशा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो उस आनंद के साथ मैच नहीं करता। आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चित आनंद है। आत्मा क्रियाशील है। सबसे बड़ी चीज क्या है? आत्मा क्रियाशील है। तो इसलिए ब्रह्मानंद में कोई कष्ट वो नहीं है, लेकिन वो सिर्फ जब तक उसके अंदर सुख नहीं है, आदान प्रदान नहीं है, तो इसीलिए क्या है, आत्मा वहाँ पर नहीं रह सकती। उदाहरण दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति को प्लेन में चढ़ा दिया जाए, है ना, प्लेन में उड़ रहा है, तो प्लेन आसमान में कब तक उड़ सकता है? जब तक ईंधन है ना। तो ब्रह्मानंद में व्यक्ति बहुत समय तक नहीं रह सकता, वापस क्या है उसको वो भौतिक जगत में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे बड़ा आनंद है। तो ब्रह्मानंद से भी ऊपर बड़ा आनंद कौन बताया गया? जो भगवान के चरणों का आनंद है। तो कितना बताया गया? बहुत सारा। कितना सारा? अभी मैंने उदाहरण दिया था, सागर जैसा। और अगर आप जो नहर का पानी है उसको 10 लाख गुना कर देंगे तो भी वो उस आनंद के बूंद के समान है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जड़ आनंद से बड़ा क्या है? ब्रह्म आनंद है। और ब्रह्मांड से ऊंचा क्या है? सबसे ऊंचा क्या है? भगवान का चरण कमलों में जो प्राप्त हो रहा आनंद है वो है। तो सबसे बड़ा आनंद क्या है? भगवान से जुड़ना, भगवान की पूजा करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा आनंद है। अब अच्छी बात यह है कि इतना बड़ा आनंद या सबसे ऊंचा आनंद आपको बहुत सरलता के साथ प्राप्त हो रहा है या हो सकता है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। ऐसा अन्य कोई अवतार में नहीं हुआ, ऐसा अन्य कोई समय में नहीं हुआ, ऐसा
कई चतुर्युग निकल गए, उसमें ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ है कि श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है, प्रेम देने के लिए डायरेक्ट आए। आप सुनते हैं, जो इतना बड़ा आनंद है वो आपको वैसे ही देने के लिए आ गए। आपको क्या करना है, भगवान के नामों का जप करना, भगवान के नामों का कीर्तन करना। सिर्फ जप और कीर्तन करके आप भगवान के जो वो प्रेम है जिसका हमने आज विश्लेषण किया, जो भौतिक जगत के आनंद से तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भौतिक जगत का आनंद से बड़ा जो ब्रह्मानंद है वो भी उसके कंपैरिजन में एक अणु के समान है। यहाँ तो बोल रहे हैं कि एक परमाणु के समान भी नहीं हो सकता। इतना बड़ा आनंद आपको भगवान के कृष्ण नाम से प्राप्त हो सकता है। तो ये बहुत दिव्य, सुनने के लिए बहुत आनंदमय विषय है कि भगवान का प्रेम जो है वो हमें मिल सकता है। और उदाहरण के लिए प्रसंग है, जो ये प्रसंग चल रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उस आनंद को आस्वादन कर कर बता रहे हैं। पीछे के श्लोकों में चर्चा हुई ना कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस आनंद को, कृष्ण नाम को लेना शुरू किया और उनके अंदर क्या भाव उत्पन्न हो गए। और वो क्या बोला कि कृष्ण नाम यही तो स्वभाव, तार जपे उपजाए भाव। कि कृष्ण नाम का ये स्वभाव है कि अगर आप इसका जप करेंगे तो क्या करेगा, स्वतः ही आपके अंदर भगवान के प्रति भाव को उत्पन्न करेगा। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसको प्रदर्शित कर रहे हैं और उनके गुरु जो है उसको प्रमाणित कर रहे हैं कि हाँ, आपने जो इस चीज़ को अनुभव किया है ये बिल्कुल सच है। और इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत सराहना करता हूँ कि आपने कृष्ण नाम लिया और आपके ऊपर ये प्रभाव आया। तो कोई भी कृष्ण नाम लेगा तो उसके अंदर ये स्वाभाविक है कि उसके अंदर इस तरह भगवान के प्रति प्रेम या भाव प्रकट होंगे या उत्पन्न होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस्कॉन पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन या जप करते हैं लोग इस्कॉन के अंदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप और कीर्तन पूरे विश्व में होता है। और लोग कीर्तन जब चलता है तो नृत्य करते हैं, आनंद में भाव विभोर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि पता नहीं हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है, और इस्कॉन वाले सिर्फ हरे कृष्णा ही रिपीट करते रहते हैं। कोई और भजन नहीं गाते, कोई वृंदावन के मधुर रस भरे कीर्तन नहीं करते, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। उसमें ही इतना लोग नृत्य कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? ये दिव्यता है। कृष्ण नाम इस भौतिक जगत का नहीं है, ये कृष्ण नाम क्या दिव्य है। इसीलिए वो इतना आनंद उत्पन्न कर पा रहे हैं। और कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण को क्या बताया गया है? रसिक शेखर बताया गया है। कृष्ण भगवान को क्या बताया गया है कि आनंद के सागर हैं भगवान। तो भगवान का नाम भी क्या है? आनंद का सागर है। जब आप कृष्ण नाम लेंगे तो आपको आनंद प्राप्त होगा। कई बार जो पुराने साधक भक्त होते हैं वो पूछते हैं, मतलब पूछते हैं कि हम तो नाम ले रहे हैं लेकिन हमें आनंद तो आ नहीं रहा। हमें 2 साल 4 साल 6 साल हो गया, जितना आनंद आप बता रहे हैं इतना आनंद तो आ नहीं रहा है ना। तो हिज गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बता रहे हैं कि आप जब इसीलिए कर रहे हैं या करते रह रहे हैं क्योंकि आपको कुछ ना कुछ आनंद आ रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आनंद नहीं तो आप छोड़ देते। आप भक्ति में लगे हुए हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ भक्ति का आनंद आपको प्राप्त हो रहा है, तभी आप इसमें लगे हुए हैं। और अच्छे से करेंगे तो धीरे धीरे
वो आनंद और बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र में प्रचुर मात्रा में आनंद है। महाप्रभु ने इसको स्थापित कर दिया। पीछे के श्लोक में बता रहे हैं कि मुझे अपने गुरु के भगवान कृष्ण का वही पवित्र नाम कभी कभी मुझे नचाता है और गायन कराता है, इसीलिए मैं नाचता हूँ और गाता हूँ। तो ये कैसे भगवान का नाम क्या है उनको नृत्य करा रहा है। और ये सिर्फ श्री चैतन्य महाप्रभु ने, उनके अनुयायी ने इसको प्रमाणित किया है। रूप गोस्वामी एक श्लोक के अंदर वर्णन करते हैं कि कृष्ण नाम एक ऐसी विशेष चीज़ है। कृष्णा, ये जो दो शब्दों का नाम है, ये इतना मधुर है कि जब मैं इसे बोलता हूँ तो मेरे जीवा पर ये नृत्य करता है और मुझे लाखों मुखों की कामना होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास लाखों मुख हों तो लाखों मुख से जो है मैं भगवान का नाम लूं। और जब ये नाम मेरे कानों में प्रवेश करता है तो मुझे लगता है कि मुझे एक कान से मैं क्यों सुन रहा हूँ, मेरे लाखों कान होने चाहिए जिससे मैं इसको सुन सकूं। और जब ये मेरे हृदय में प्रवेश करता है तो मेरा जो मन और इंद्रियां हैं पूर्ण रूप से संकुचित हो जाती है। ये इतना प्रभाव बता रहा है। अब हम आखिरी में थोड़ा चर्चा करेंगे। इतना प्रभाव हमने सुन लिया, लेकिन हमारे पर प्रभाव, इतना प्रभाव हम उसका ले नहीं पाते। तो कई सारे कारण बताए गए हैं, तो मैंने सोचा कि 5 जो माधुरी कांदनी के अंदर 5 चीज़ें बताई गई, उसको हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि क्यों हम कृष्ण नाम का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। तो 5 चीज़ें बताई गई है। सबसे पहला बताया गया लय, है ना। लय मतलब क्या है कि हमें नींद आ जाती है। भगवान का नाम लेने में नींद आ जाती है। तो एक व्यक्ति भगवान मंदिर में आया, उसने मंदिर में किसी ने बोला कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। वो काफ़ी परेशान था। जब अगली बार आया तो उसने बोला आपको तो बड़ा अच्छा लगा, नाम आपने लिया होगा, आपको तो अच्छा अनुभव हुआ होगा। क्या अनुभव हुआ आप बताइए। बोला प्रभु जी, जब से मैं हरि नाम लेने लगा हूँ मेरे को सबसे अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई, मुझे नींद अच्छी आने लगी। क्योंकि वो क्या करता है, भगवान का नाम जो है, तो लेकिन नींद में नाम लेंगे तो उसका प्रभाव प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। तो लय जो है वो एक समस्या है। दूसरा क्या है, विक्षेप। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो दूसरी समस्या क्या होती है, हमारा मन अन्य चीज़ों में भागता है, अन्य इच्छाओं की तरफ भागता है। या फिर हम अपने नाम लेते हुए समय क्या करते हैं, कई दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, बातचीत करने में, कि कोई सेवा, मतलब कुछ अलग अलग चीज़ों में हम लग जाते हैं भगवान का नाम लेते समय। तो ये क्या है, विक्षेप है, डिस्ट्रैक्शन, भ्रमित हो जाना। तीसरा है अप्रतिपत्ति, कि भगवान के जो नाम ले रहे हैं उन हम ले रहे हैं, लेकिन हम उसके प्रति क्या बोलेंगे, हमारा ध्यान नहीं है उधर। नाम तो ले रहे हैं लेकिन बस ले रहे हैं, ये नहीं पता कि हाँ ये भगवान का नाम है, नाम की महिमा नहीं पता है। उसके बाद आता है कि तो ये 3 तो मूल रूप से ग्रॉस लेवल पे हमारे साथ होता है। उसके बाद आता है कि हम पूर्ण, जो हमारी कश्यप बताया गया है कि पूर्ण आदतों के कारण जो है हम कुछ ऐसी
एक्टिविटी में फंस जाते हैं या ऐसे विचारों में फंस जाते हैं जिस वजह से नाम नहीं ले पाते। हो सकता है किसी के प्रति द्वेष भावना हो, किसी के प्रति हमारे अंदर क्रोध आ रहा हो, क्योंकि हमें पहले भी आदत थी कि बदला लेना है, किसी पर गुस्सा करना है, तो उन आदतों की वजह से हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। और आखिरी है रसास्वाद, कि नाम हम ले रहे हैं लेकिन हमारा क्या है, एक भौतिक चीज़ों को भोग करने का एक जो आनंद है वो बना हुआ है, तो वो क्या करता है, हमें नाम लेने से डिस्ट्रैक्ट करता है। हमारे अंदर भौतिक चीज़ों को भोगने की इच्छा जो है आ जाती है। तो इसी वजह से हम क्या नाम में पूर्ण निष्ठा नहीं ला पाते, तो जिससे क्या है, हमें आगे के जो लाभ हैं जिसकी चर्चा मैंने अभी करी नहीं है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि माधुर्य कंपनी में बताया गया कि ये निष्ठा से पहले तक की चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सब हटेंगी तब जाके आपको भगवान के नाम में निष्ठा से या दृढ़ता से भगवान का नाम ले पाएंगे। और जब इस तरह से हम नाम लेंगे तब आगे की चीज़ें आएगी, है ना। तो मैं इसके आगे और चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि वैसे तो मैंने विषय को बहुत अलग स्तर से तैयार किया था, लेकिन मैंने शुरुआत थोड़े अलग स्तर से करी, तो अभी हम यहाँ तक पहुँच गए और इसके आगे अगर ले जाऊँगा तो और मुश्किल हो जाएगा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं, बाकी या कुछ कमेंट करना चाहते हैं। Yes, sir. इसके पहले भी जो 5 प्रकार के पाप कूट बीज पाप होता है वो कैसे होता है? तो ये जो हमारे जप करने में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये वो हो गए। जो आप हमारे पाप के बारे में बता रहे कि पाप हैं वो हैं, उसमें आप क्या जानना चाह रहे हैं कि उसमें से वो संस्कार कूट जो बीज हाँ। जो संस्कार होता है एक बीज के रूप में वो हमारे वर्तमान शरीर जो बनता है, जो पहले का फ्यूचर का जो पास्ट का जो पहले का शरीर है वो पूर्व संस्कार से बनता है। उसी संस्कार के अनुसार हम कर्म करते हैं, तो कर्म कर रहे हैं तो वही कर्म हमारे भक्ति में डिवोशनल लाइफ में बाधा पड़ता है, पूर्व संस्कारों के कारण से हमारे डिवोशनल लाइफ में बाधा पड़ता है। तो एक जो 5 प्रकार के होता है कूट बीज के रूप में धारण करता है, जो उसको अभी हम फलित भोग नहीं रहे हैं, वो संचित रूप में भी पड़ा हुआ है। जिससे खेत में बीज डाल दिए उसको अंकुरित नहीं हो रहा, वो पड़ा हुआ है। उसके विषय में बताया गुण कैसे आता है, कैसे आता है। ये तो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, संस्कार, ऐसे हमारे मेन विषय से अलग है जो विषय चल रहा है। लेकिन जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जो पूर्व जन्म में हमने क्रियाएं करी हैं, तो वो हमारे पूर्व जन्म में जो भी किया है वो हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसमें संचित हो जाता है। और इस जन्म के अंदर वो क्या करता है, हमें संस्कारों के रूप में उत्पन्न आता है, संस्कारों के रूप में प्रभावित करता है। जैसे कई लोग के अंदर ये संस्कार होता है कि कुछ गलत विचार, गलत चीज़ें देखना या करने का एक संस्कार ही होता है गलत। जैसे दुर्योधन है, वो पहले बचपन से ही उसके अंदर गलत विचार थे, है ना। पांडवों के अंदर बचपन से गलत विचार नहीं थे, सुविचार थे। तो कैसे हुआ ऐसा? क्योंकि पूर्व जन्म से वो संस्कार आए। इसी तरह से हम जब आते हैं, हमारा जब जन्म होता है तो हमारे भी पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। और अगर वो संस्कार बहुत खराब हैं, बहुत गहरे हैं, किसी ने बहुत ही गलत काम किया है, बहुत जिस तरह का ले लीजिए, अलग अलग हो सकते हैं, उसके डिटेल में नहीं जा रहे,
लेकिन बहुत गलत संस्कार, जो भी इस गलत में गलत भावना है हमारे अंदर आ रही है पूर्व जन्म से, तो वो क्या है, हमें बहुत परेशान करती है, भक्ति में आगे बढ़ने से रोकती है। कुछ पूर्व जन्म के, कुछ इस जन्म में हम संचित करते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो खाते हैं टेलीविज़न में, यूट्यूब में, तो वो भी हमें क्या है, इस जन्म में प्रभावित करते हैं। अब प्रभु जी जो पूछ रहे हैं, कूटम, बीजम, फलोन्मुखा और जो 5 चीज़ें हैं, उसकी चर्चा अभी करना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो लेकिन मैं जो एटलीस्ट जो पिछले जन्म के संस्कार आ रहे हैं, वो हमारी भक्ति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और कोई अगर भक्त कुछ प्रसंग से कुछ चर्चा करना चाहते हैं? लय, विक्षेप, क्षय। क्षय के बारे में ये था प्रभु जी की जो हमारे पुरानी अंदर जो बैठी हुई धारणाएं हैं, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो डीप रूटेड है, वो क्या करती है, हमें एजिटेट कर देती है। पास्ट बैड हैबिट्स लिखा है इन्होंने, लेकिन एक्चुअल में वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर है, वो क्या करती है, हमें उत्तेजित कर देती है, तो हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। जिससे हमारे अंदर एक विचार उत्पन्न कर देगी कि आपको क्या है, इसको कष्ट पहुंचाना है, एक भावना है, तो वो समस्या है। आत्मा क्रियाशील कैसे? हाँ, आत्मा क्रियाशील, हाँ, आत्मा क्रियाशील होता है कैसे? कैसे क्रियाशील है आत्मा? क्योंकि आत्मा जो है वो एक व्यक्ति है। अब सुनो, हम क्या समझते हैं, आत्मा क्या है, एक बिंदु है। इस भौतिक जगत में आत्मा एक बिंदु की समान ही है, लेकिन असलियत में आत्मा क्या है, सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है, और आत्मा का खुद का एक व्यक्तित्व है, आत्मा का एक रूप भी है। अब ये चीज़ें बाहर चर्चा नहीं होती है, लेकिन जो असली ज्ञान है उसमें क्या है, आनंदमय अभ्यास, आत्मा का हमेशा आनंद रहने का वो है, आत्मा हमेशा ज्ञान में रहती है, और भगवान का ही अंश है, उसका रूप भी है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप किसी एक कमरे में बंद कर देंगे और कोई कष्ट कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो वो सुखी नहीं रह सकता। उसको क्या चाहिए, आनंद, आदान प्रदान चाहिए। तो आनंद कहाँ होता है ना, आदान प्रदान होता है। तो इसलिए आत्मा क्रियाशील है। ठीक है, भौतिक जगत में क्रियाशील आध्यात्मिक है। तो आशा करता हूँ मैंने कुछ चर्चा किया होगा, उससे आप लोगों को लाभ प्राप्त होगा। मेरे लिए काफ़ी शिक्षाप्रद है, मैं कुछ अपने जीवन में पालन कर सकूं, भगवान के नामों को दृढ़तापूर्वक, ध्यानपूर्वक ले सकूं। इसके साथ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, हम यहाँ पे विराम देते हैं। श्री नाम प्रभु की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री चैतन्य चैतामृत की, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।